सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती जो कि एक कविता है पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक कवि भगवती चरण वर्मा हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या कह रहा है। इस कविता में जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, दीवानों की हस्ती, एक मस्त मौला व्यक्ति के ज़िंदगी के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में बताया है कि जो एक मस्त मौला व्यक्ति होता है वो तो ना तो किसी की बात का बुरा मानता है और ना ही किसी की बात का अच्छा मानता है। उसके लिए सब एक समान है। वो जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देता है। तो आइए इस पाठ का सरलार्थ करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कह रहा है कि कवि अपने बारे में बता रहा है कि जो कि एक स्वयं मस्त मौला व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि उनके तो जीवन की बात ही क्या है। हम दीवानों की क्या हस्ती की, हमारे तो जीवन की बात ही क्या है। आज हम यहाँ हैं तो कल कहाँ कहीं और होंगे। हमारे यहाँ और वहाँ का कोई भी ठिकाना नहीं है। आज अगर हम यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे। लेकिन हम मस्ती का आलम साथ चला कि जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पर मस्ती का आलम यानी खुशियों का माहौल भी हमारे साथ साथ चलता है। और इस प्रकार से हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम स्वच्छंद होकर जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे साथ खुशियों का माहौल जो है, खुशियों का आलम जो है हमारे साथ साथ चलता है। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कह रहा है कि मस्त मौला व्यक्ति कैसा होता है, जहाँ भी जाता है चारों तरफ उल्लास, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देता है। तो सभी उसके आने पर सभी को क्या होती है, प्रसन्नता होती है। और जब वो जाता है तो जो व्यक्ति सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरेगा तो उसके जाने पर सभी को दुख भी होगा। तो जब वो जाता है तो सभी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और सब क्या कहते हैं, एक साथ कहते हैं कि अरे अभी अभी तो तुम आए थे और अभी चल जा भी रहे हो। यानी कि उसके रहने का किसी को पता भी नहीं लगता कि वो कितने दिनों से आया हुआ था। खुशियों के पल मिनटों में गुजर जाते हैं और सभी को ऐसा ही लगता है कि अभी तो ये आया था और अभी वापस भी जा रहा है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि क्या कह रहा है, देखो, किस ओर चले यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, यह हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें खुद को भी नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें तो बस इतना पता है कि मुझे बस चले ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, कहीं पर भी एक जगह पर नहीं रुकना। जग से उसका कुछ लिए चले। क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि संसार में जो भी हमें कुछ अच्छा लगा, इस संसार में जहाँ हम रुके वहाँ पे हमें जो भी लोगों की बातें अच्छी लगी, हमने उनको अपना लिया, यानी उनको ग्रहण कर लिया और संसार को अपना कुछ दिए चले। जो भी हमारे पास खुशियाँ थी, जो भी अच्छी बातें थी, हमने संसार को वो बांट दी। यानी कि संसार से दो बातें अच्छी ली और संसार को दो अपनी अच्छी बातें देकर हम यहाँ से चल पड़े। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है इसमें कवि। दो बात कही कि हमने लोगों को अच्छी बातों के बारे में दो अच्छी बातें बताई, तो दो लोगों की अच्छी बातें सुनी भी। किसी को हमारी बात कही हुई बातें अच्छी लगी, किसी को हमारी कही हुई बातें बुरी भी लगी। कुछ हमारी बातों पर हंसे, यानी किसी को अच्छा लगा, और कुछ रोए, किसी को हमारी बातों पर दुख भी हुआ। और हमें भी दूसरों की बातों का, किसी की बातें अच्छी लगी, किसी की बुरी लगी, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी सुख और दुख मिले उन सभी को हम एक भाव से हंसकर पीते हुए आगे बढ़ते चले। यानी हमने सुख और दुख को सम्मान भाव से झेला, सम्मान भाव से जिया। सुख भी हमारे लिए वैसा ही था और दुख भी हमारे लिए वैसा ही था। तो एक भाव से दुख और सुख को सम्मान भाव से छक कर, यानी उनको खूब उनके घूंटों को पीकर हम आगे बढ़ते चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि क्या करे, भिखमंगों से
यानी जो भीख मांगने वाला होता है वैसे तो उसे भिखमंगा कहते हैं, लेकिन इस दुनिया को भिखमंगा किस लिए कहा है? क्योंकि यहाँ के जो लोगों के दिल हैं वो बहुत अधिक छोटे हैं, छोटे हृदय के लोग रहते हैं यहाँ पर। यानी वो केवल लेना जानते हैं। कभी को ऐसा लगता है कि वो केवल लेना जानते हैं, संसार को कुछ भी देना नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के बीच में वो कभी क्या कह रहा है कि ऐसे छोटे हृदय के लोगों को भी मैंने अपना स्वच्छंद प्यार यानी कि खुलकर प्यार लुटाया है। यानी उनसे भी किसी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं रखा, चाहे किसी ने मेरे साथ अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, मैंने अपनी तरफ से उनको खुले मन से, उनके खुले भाव से उन पर अपना प्यार लुटाया है। लेकिन मैं अपने हृदय पर एक निशानी जरूर लेकर जा रहा हूँ कि जो भी मुझे असफलता मिली है उसके लिए मैं किसी और को जिम्मेवार नहीं मानता। यानी अगर लोगों को मेरी बातों से कोई बुरा लगा है या लोगों की सोच मैं नहीं बदल पाया हूँ, तो यह भी किसकी असफलता है? मेरी स्वयं की असफलता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और इस असफलता की निशानी को मैं अपने हृदय पर लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि क्या कहता है कि अब मेरे मन में अपना और पराया बिल्कुल का भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा मेरे मन में अब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं रहा है। मेरे लिए सभी एक समान हैं। और आबाद रहे रुकने वाले जो अभी भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, तो वो भी इस संसार में आबाद रहें, उनका भी भला हो। हम स्वयं बंधे थे, पहले मैं भी इन चक्रों में स्वयं बंधा हुआ था तेरे मेरे के चक्कर में, लेकिन अब मैं अपने ये सभी बंधनों को तोड़कर सभी को एक सम्मान भाव से मानकर इस यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसमें एक मस्त मौला व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो किसी प्रकार से किसी भी सुख दुख को सम्मान भाव से झेलकर सभी को अपना मानकर आगे बढ़ रहा है। तो इस पाठ का सभी ने सरलार्थ अपनी कॉपी पे करना है और इसको ध्यान से समझना है। धन्यवाद।